मैंने 5 क्वेश्चंस इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं। आज मैं छठा क्वेश्चंस पे करवाने जा रहा हूं। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, मैं क्वेश्चंस में आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस की ओर। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी, मैं जरूर पहले समझाना चाहूंगा कि आप प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़िए, स्पीड में नहीं जाना है, प्रश्न को स्पीड में नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को धीमी धीमी गति से पढ़ना है और रुक रुक के पढ़ना है। धीमी का मतलब कि रुक रुक करके। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। मतलब कि ए और बी मिल करके, दोनों मिल करके 8 दिन में पूरा करता है और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला क्या करता है, 12 दिन में कार्य पूरा करता है, वही कार्य जो ए और बी मिलकर करता है। अब देखिए क्या करना है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कुल कार्य कहलाएगा। तो 8 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। ठीक है, अब करना क्या है कि टोटल कार्य हो गया, कुल कार्य हुआ 24। मैं लिख भी देता हूं। अब क्या करना है, ए और बी एक दिन का कार्य निकालना है कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा भाई। तो इस 8 से इस 24 में डिवाइड कर दो तो 3 कार्य होगा और बी अकेला उसी कार्य को एक दिन में करने के लिए क्या करेगा, एक दिन में इस 12 से इसमें 24 में भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 2 कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आगे क्या कहता है कि बी अकेला इसी कार्य में, इस कार्य में पूरा करते हो 4 दिन। बी जो है अकेला इस कार्य में 4 दिन समय लगाता है, 4 दिन में। तो अब देखिए 4 दिन में, एक दिन में बी अकेला 2 कार्य किया तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए इस 2 कार्य में, 4 दूनी 8 कार्य। कितना करेगा, 8 कार्य पूरा करेगा। तो बी अकेले 4 दिन में कितना कार्य किया, 8 कार्य किया। समझ में आ रहा है ना। लेकिन कुल कार्य कितना है, 24। तो 24 में से आप 8 कार्य को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 16 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य होगा, 16 कार्य। अब यहां ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य किया और बी अकेले उस कार्य को दो मतलब बी जो है उसी कार्य को मतलब 12 दिन 2 कार्य किया। तो कहने का अर्थ यह है कि ए और बी मिलकर किया है 3, ठीक है, और बी अकेले किया है 2। तो अब क्या करना है, 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो क्या ए का कार्य निकल जाएगा कि नहीं, कार्य निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब क्या करेंगे, तो यहां पर मान लीजिए ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके 3 कार्य किया और बी अकेले 2 कार्य करता है। अब मान लीजिए तो ए अकेला कितना कार्य करेगा, तो 3 प्लस 2 इधर चला जाएगा तो -2, ए बराबर कितना 1, मतलब ए अकेला कितना 1 कार्य हुआ। तो अब देखिए इस 1 से क्या करेंगे, 16 में डिवाइड कर दीजिएगा, जो शेष कार्य हुआ वही उसका क्या हो जाएगा, दिन निकल जाएगा। तो 1 में भाग देंगे, 1 से भाग देंगे किसमें, 16 में, तो क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 1 से अगर भाग दीजिएगा 16 होगा भाई, इसलिए 16 दिन हो गया। इसे राइट आंसर क्या होगा, बी। अब मैं आपको ले चलता हूं, मैंने कहा था धीमी धीमी गति से पढ़ना है। ठीक है, स्पीड में नहीं पढ़ना है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यहीं पर ध्यान रखना है कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक कहता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो देखिए यहां पर देखिए क्या कहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है। ए अगर 100% है तो बी 50% अधिक है किससे, ए से। तो मतलब कि 100 में 50% जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। मान लीजिए आप 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, ये कार्य क्षमता निकल गया। और कार्य क्षमता के ठीक उल्टा करते हैं तो समय होता है। तो इनने वाला 3 को इधर रख दीजिएगा, इसका दिन हो जाएगा, और इनने वाला 2 को इधर कर दीजिएगा तब बी का दिन हो जाएगा। एकदम दिमाग से जाओ पढ़िए। ठीक है, कार्य क्षमता है, ये क्या है, कार्य क्षमता है। और ठीक समय जो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है, और कार्य क्षमता का उल्टा तो समय होता है, और समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है, बस। तो इधर बी का जो कार्य क्षमता है ए का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ए का जो कार्य क्षमता है वो बी का समय हो जाएगा। आप समझ में आ गया।
अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, या ए तो क्या है 3 दिन पूरा कर रहा है, तो इसको 9 दिन पूरा करने के लिए कितना से इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से। तो बेटा याद रखिए जितना इसमें गुना किए हैं उतना ही इसमें भी कीजिएगा, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो देखो 3 तिया 9, ये हो गया 3 दूनी 6। तो अब गौर से देखो यहां पर, तो हमको किसका बारे में पूछा, बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए तो 9 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में होगा 6 दिन में। देखिए यही राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो जरूर बताइए, हम आपको जरूर समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। एकदम इजली है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ध्यान दीजिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य समाप्त करेंगे, जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर इसे 24 दिन में, बी तथा सी दोनों मिलकर कितना दिन में 24 दिन में। देखिए एकदम बारीकी से एकदम पढ़ रहा हूं सवाल को और लिख रहा हूं, ध्यान रखिए। और सी तथा का अर्थ जोड़ होता है ना, सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में, तो सी जोड़ ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कितना इजली है। पहले क्या करेंगे, हम तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम जब ये निकालते हैं वह कुल कार्य हो जाता है। आ गया समझ में? 18, 24 और 36 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 72 आएगा। नहीं है तो करके देखिए, 18, 24, 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 12 से करता हूँ, नहीं 6 से लीजिए, 6 छत्री का 18, 6 24, 6 6 36, 3 से 3 निकल 3, 4 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, छत्री का 18, 18 2 36, 36 दूना क्या होता 72। समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने 72, मैंने ये तीनों का क्या किया, कुल कार्य निकाल लिया। कुल कार्य मतलब कि एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का, वह कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ए और बी अब एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में। तो इस 18 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है 72 को, 18 चौक 72, 4 कार्य करेगा, 4। बी और सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेगा भैया, एक दिन में कितना कार्य करेगा, इस 24 से 72 भाग दो, तो 24 या 72 3 कार्य करेगा। आ गया समझ में? और क्या कह रहा है भाई, सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 36 गुना के 72, 2 कार्य करेगा। आ गया समझ में? अब क्या है, अगर इस तरह का अगर प्रश्न अगर हो तो गौर से देखो, तीनों में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो अब गौर से देखो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है कि नहीं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं, बराबर। अब यहां देखो 4 3 7 7 2 9, कितना है 9 हो गया। यहां पर देखिए इसको सब जोड़िए, 4 3 7 7 2 9, देखो यहां 9 हो गया। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 है, क्या है 2 है ना, ये गुना में यहां क्या आ जाएगा, गौर से देखिएगा, भाग में 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 9/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, देख लीजिएगा कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। रुक जाइए, देखिए यहां पर क्या करना है, इसे ध्यान रखना है। मैं इसको विस्तार से लिख देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ ए जोड़ बी, ये दोनों का कार्य 4 है, ठीक है। 24 या 72, 18 चौक 72, 36 गुना 72, 3 2 5 4 9 9 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो 9 है, तो मैं क्या करूं यहां पे, चलिए तो 2, ठीक था, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या करना है, सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9, 9 हो गया। क्लियर? तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना बताइए, 9/2 हो जाएगा, ना। अब क्या करना है, हमारे पास में कुल कार्य कितना है, 72 कार्य हमारे पास में कुल है। कितना कार्य है, 72 कार्य है।
तो कुल कार्य 72 हुआ और 9/2। मतलब क्या कि ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों जो मिल करके एक दिन में जो कार्य किया है 9/2। तो इसलिए अब यहां पर देखिए 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं, 72 गुना 2/9। 9 से क्या करेंगे, 9 8 72, कितना 8 दूनी 16। आंसर क्या हो जाएगा भैया, 16 दिन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा समझ में। मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि ए और बी 18 दिन में कोई कार्य करता है, बी और सी 24 दिन में करता है कोई कार्य, सी और ए कोई कार्य 36 दिन में करता है। अब इन तीनों को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य हो जाएगा। अब क्या है कि एक दिन में ए और बी कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। कैसे, ये 18 है, 18 से 72 भाग दीजिएगा तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। इसी प्रकार बी और सी 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 कार्य हो जाएगा। फिर 36 सी और ए जो है 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना होगा, 36 से 72 डिवाइड करेंगे 2 कार्य हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे, मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a + 2b + 2c कर सकता हूं। मैं 2 कॉमन ले लिया और देखिए कि ये सब मिल करके कुल कार्य कितना दिन किया। यहाँ देखिए एक दिन में कुल कार्य कितना है, 4 3 7 7 2 9 9 कार्य किया और सबका 2 2 है, ठीक है। तो इसलिए a + b + c = 2 है, इसके बट्टा में आ जाएगा 9/2 कार्य करेगा a + b + c एक दिन में, ठीक है। लेकिन कुल कार्य कितना है, 72 है, तो कुल कार्य जो है तो 72 बटा क्या करेंगे, इस एक दिन का जो कार्य निकला है ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों का, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको जो आंसर आएगा, जो हल होकर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 16 दिन। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, चलिए ए और बी 8 दिन में कोई कार्य को समाप्त कर रहा है। बी और सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में भाई कर रहा है। ए सी और ए कितना दिन में कर रहा है, सी और ए 15 दिन में कर रहा है। समझ में आ रहा होगा। अब इसका कुल कार्य निकाल लो 8 12 15 का। तो देखो भाई 8 12 15 का एलसीएम आता होगा, 2 से 2 चौका 8 2 छक्का 12 15, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 6 15, 3 से 3 एकम 3 3 5 15, 5 दूनी 10 10 या 30 30 दूनी 60 7 दूना 120। मतलब कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। यही 120 जो है कुल कार्य है। क्या है, कुल कार्य है। कितना है, कुल कार्य। तो अब देखो तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में तो मैं कहा था भाग दे दो, 15 8 दिशा से 15 कार्य। बी और सी एक दिन में कितना करेगा भाई, तो 12 दाही के 120 10 कार्य, और 15 जो है सी और ए जो है एक दिन में कितना करेगा, तो 15 को डिवाइड करोगे तो 15 8 दिशा से 8 कार्य। समझ में आ गया। देखो मैंने कहा था कि इस टाइप का अगर सवाल होगा, जब ए 2 बार हो, बी 2 बार हो, सी भी 2 बार हो, इसको डायरेक्ट ए जोड़ बी जोड़ सी कर लीजिए। इसको सबको जोड़िए, 10 8 18, 18 में 15 जोड़ेंगे तो बेटा 33 हो गया। तो यहां पर देखिए एक दिन का मैं निकालता हूं कार्य, ठीक है। तो क्या हो गया 33, और ए जोड़ बी जोड़ सी = 33 बटा कितना 2 कार्य हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा कुल कार्य कितना है, 120 है, बटा एक दिन का कार्य कितना हो गया, 33 बटा 2 हो गया। इस 2 को ऊपर भेज दो तो 120 गुना 2 बटा कितना 33, ठीक है, बटा 33 आ गया। ध्यान से अब इसको डिवाइड करिए। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, यहां पर देखिए थोड़ा समझिएगा। यहां कहता है कि सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, सी के बारे में मान रहा है। तो गौर से देखो मैंने पूरा को जोड़ दिया, मैंने इतना लिख दिया। लेकिन ए जोड़ बी एक दिन में कितना कार्य करता है भाई, 15 कार्य। तो 15 और जोड़ सी = 33/2, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस सी को रहने देते हैं, 33/2 रहेगा, प्लस 15 जाएगा तो -15। सी = 15 दूना का कितना 30, 33 - 30/2, सी = 3/2। तो मतलब सी अकेले 3/2 एक दिन में कार्य करेगा। इसीलिए कुल कार्य 120
बटा कितना है 3/2 कर दीजिए, 3/2 से भाग दीजिएगा। तो अब क्या होगा 120 ये 2 ऊपर चला जाएगा बटा 3, 3 से काटो, 3 चौका 12 40 और 40 गुना 80, 80 दिन लगेगा इसको कार्य करने में। इस राइट आंसर ए हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है होगा, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। आगे समझ में, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कोई भी कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है। तो देखो भाई टोटल कुल कार्य पहले निकालना होता है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, आपको एलसीएम ले लेना है। तो 18 20 30 का एलसीएम लीजिए, 2 9 18, 2 दाई 20, 2 से 15। अब देखो भाई 3 से 3 दिया 9, ठीक है 10 सही रह जाएगा, 3 बचे 15, 5 आता है ना, 5 दूनी 10 और 5 कम 5। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, देख लो भाई सही से, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 क्या 90, 90 दूना 180, कुल हो गया 180 कार्य। कितना कार्य हो गया भाई, कुल हो गया आपका 180 कार्य। जो ए 18 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहा है, बी 20 दिन में पूरा कर रहा है, सी 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो कुल कार्य कितना हुआ, 180 कार्य हुआ। तो ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो इस 18 से इसमें 180 में क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। मतलब कुल कार्य में इस दिन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक दिन का कार्य निकलेगा। 18 दाएं के 180, 10 दिन का 10 कार्य हुआ एक दिन में। बी क्या करेगा भाई, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 20, तो 0 से 0 काट दो, 2 से 2 9 18, 9 कार्य करेगा एक दिन में। सी वही कार्य को एक दिन में कितना करेगा, 0 से 0, 3 6 18, 6 कार्य करेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में। अब देखो आगे सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि बी तथा सी मिल करके, मतलब कि बी और सी, मतलब ये और ये दोनों मिल करके एक दिन में, ठीक है, मिल करके इस कार्य को आरंभ करता है। मतलब ये बी और सी दोनों मिल करके एक कार्य को क्या करता है, आरंभ करता है। ठीक है। लेकिन वो 2 दिन बाद वे कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, कार्य को करके चला जाता है। तो मान के चलो एक दिन में बी का कितना कार्य है बेटा, 9, और सी का कितना कार्य है, 6। तो कुल कार्य दोनों मिलकर कितना किया, एक दिन में 15 कार्य किया। लेकिन ये दोनों क्या किया है, 2 दिन कार्य किया है। कितना दिन, 2 दिन कार्य करके चला गया है। तो इस 15 कार्य में क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना लगा देंगे। तो कितना जाए 15 गुना 30, कितना कार्य करके कार्य कर चुका है ए और बी और सी मिल करके, तो 30 कार्य। तो क्या करना है, तो कुल कार्य हमारा 180 था, उसमें बी और सी मिल करके क्या किया है, 30 कार्य खत्म कर चुका है, निपटा चुका है। तो बचा कितना, 0, 8 में से 3 गया कितना, 5, 1, 150 कार्य बचा है। कितना कार्य बचा है, 150। अब बचा शेष कार्य कितना, 150, जिसको किसको पूरा करना है भाई, शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना दिन का टाइम मिलेगा। तब कुल कार्य है बेटा 150। अब देखो यहाँ पर ए एक दिन में कितना कार्य किया, 10 कार्य किया। 10 से क्या करो, भाग कर दो, 0 से 0 कट गया, आ गया 15, ये 15 दिन। ऑप्शन नंबर देख लो सी। आज भर के लिए वीडियो इतना ही, आज भर के क्लास इतना ही। धन्यवाद। मैं जरूर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे नए से नए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे हर टॉपिक का। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा पुनः कि हम शिष्यकुल जो कोचिंग से है, जो शिष्यकुल साइंस कोचिंग एंड संस्कृत मंथनालय जो है, जो आपको पूसा रोड में स्थित है, यहाँ पे संस्कृत विषय की भी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है, बहुत अच्छे सरल भाव में। जो मैं विश्वास देना चाहता हूं कि अगर आप एक बार अगर संस्कृत आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको इच्छा नहीं होगा किसी दूसरे जगह पढ़ने का। ठीक है।